Hello everyone. Welcome back to PIT Institute of Engineering and Technology. I am Abhishek Yadav and I am teaching you the subject Mathematics First. In the previous class, we did T ratios of multiples and some multiples of angles, and we did some means 2 or 3 problems also, and today we are going to discuss few more problems. What we discussed in multiple angles, we gave you some formulas. What are those formulas? So first is this. Sin 2a is what? Sin 2a is 2 sin a cos a. Cos 2 has cos 2a equals to cos square a minus sin square a, and 1 minus 2 sin square a, and the third is 2 cos square a minus 1, and tan a is 2 tan a upon 1 minus tan square a. And now you can also, आई मीन्स अगर तुमको साइन 2a का फॉर्मूला चाहिए टेन की टर्म्स में, तो क्या फॉर्मूला होगा? 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. और अगर cos 2a का फॉर्मूला चाहिए तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. एंड देन वी डिस्कस्ड मल्टीपल एंगल्स, आई मीन 3a के फॉर्मूले. सो क्या था आपके पास? साइन 3a इज 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए. कॉस 3a क्या था? 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए. और लास्ट में टेन 3a, उसका क्या था? 3 टेन ए माइनस 10 क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए. देन वी मूव्ड ऑन टू दी सम मल्टीपल्स एंगल्स. सम मल्टीपल्स एंगल्स क्या होते हैं? a/2, a/3, a/4 अप टू सो ऑन. और उसमें क्या एंगल दिया? हमने बात की थी कि जहाँ भी ये साइन डबल ऑफ एंगल है, यहाँ साइन डबल ऑफ एंगल है, इस चीज़ को ध्यान रखना, आज के न्यूमेरिकल में भी ये काम आएगा कि साइन डबल ऑफ एंगल है तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 2 साइन ऑफ एंगल इंटू कॉस ऑफ एंगल. ठीक है, हमने इस पे बात भी की थी कि अगर कभी भी तुम्हारा है कि साइन 8 थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको साइन ए से कंपेयर करोगे, आई मीन साइन 2a से बात करते हैं हम, तो यहाँ पर देखो क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 इंटू 4 थीटा. तो यहाँ पर ये जो आपका एंगल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 4 थीटा. डबल एंगल है ना, डबल ऑफ एंगल बेसिकली. तो ये फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा? यानी साइन 8 थीटा अगर आपको लिखना पड़ेगा तो ये बन जाएगा आपका 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा. इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है. यहाँ पर क्या होता है? उसी तरीके से सारा, यहाँ पर देखो ये a जो है ये क्या है? a/2 का डबल है. या फिर ऐसे देखो कि ये जो a/2 है वो क्या है? ये a का हाफ है. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, ये हमने क्या किया था? हमने कुछ टी रेशियोज लिए थे सब मल्टीपल एंगल्स के इन टर्म्स ऑफ कॉस ए. जहाँ पर ये स्लाइड गलत थी, यहाँ पर आपको मतलब ये गलत था, यहाँ पर क्या था आपका? टेन ऑफ a/2, जो कि क्या था आपका? रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए. ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड. तो ये आज का पहला क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है? कि tan 45 डिग्री प्लस a/2 इज इक्वल्स टू, यानी हमें इसको क्या प्रूफ करना है? हमें इसको प्रूफ करना है 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, या फिर कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए. सो लेट अस ट्राई टू प्रूफ दिस. अब देखो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं इसमें, बिकॉज मेरे पास क्या है एलएचएस में? ये है मेरे पास टेन 45 डिग्री प्लस a/2. इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ टेन ए प्लस बी का. क्या फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी का? ये होता है आपका टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी. याद है ये सबको? यानी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो मेरा 1045 प्लस ए है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? 1045 प्लस ए इज इक्वल्स टू वॉट? ये बन जाएगा आपका 1045 डिग्री प्लस 10 ए अपॉन 1 माइनस 1045 इंटू 10 ए.
ठीक है। बट यहाँ पर अब ये a/2 है, ओके, सो ये आ गया a/2, यहाँ पर क्या आ गया a/2, और यहाँ पर क्या आ गया a/2। इज इट फाइन? अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1045 प्लस a/2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो क्या दिया है 1045, और हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया है, या बहुत इसको याद हो गया है हमें कि 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी जहाँ पर भी 1045 है मैं क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ 1, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 10a/2 अपॉन 1 माइनस 10a/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1045 की वैल्यू क्या हो गई 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 10a/2 से करूँगा तो क्या हो जाएगा 10a/2। ठीक है। अब आपको एक कोशेंट रिलेशन भी पता है, क्या पता है आपको, कि जो 10a/2 होता है, आई मीन अगर इसको ए ही लिखें सिर्फ, या कोई थीटा ले लें एंगल, 10 थीटा जो होता है वो क्या होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो 10a/2 को आप क्या लिखेंगे, 10a/2 को आप लिखेंगे साइन a/2 अपॉन दिस कॉस a/2। ठीक है, इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, यानी जहाँ पर भी 10a/2 है उसकी जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं साइन a/2 अपॉन कॉस a/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन a/2 अपॉन कॉस a/2 होल अपॉन 1 माइनस साइन a/2 अपॉन कॉस a/2। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक देयर शुड बी नो इशू, यहाँ पर कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो कॉस a/2 को यहाँ से एलसीएम लिया, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका, यहाँ पर कॉस a/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कॉस a/2 प्लस साइन a/2 होल अपॉन कॉस a/2, और ये जो होल अपॉन है दिस, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ गया आपके पास कॉस a/2 माइनस साइन a/2 होल अपॉन दिस कॉस a/2। ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये जो ऐसे होती है ना a/b होल अपॉन c/d, तो a और d का मल्टीप्लाई होता है और b और c का मल्टीप्लाई होता है, तो क्या आ जाता है, ये आ जाता है आपका AD/BC। ठीक है, A/D/B/C। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर देखो ये जो है ये ऊपर जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं कॉस a/2 से कॉस a/2 को क्या कर सकता हूँ कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा कॉस a/2, यानी जो आपका LHS है वो क्या आ जाएगा कॉस a/2 प्लस साइन a/2 होल अपॉन कॉस a/2 माइनस साइन a/2। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब मेरे को रिजल्ट पे जाना है अपने, क्या रिजल्ट प्रूफ करना है मेरे को, प्रूफ करना है 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, बट यहाँ पर क्या आ रहा है कॉस a/2 माइनस साइन a/2, यानी मेरे को किसी भी तरीके से कॉस ए तक पहुँचना है। अब मैं अपने सारे फॉर्मूलेज को रिकॉल कर रहा हूँ, तो मेरे को पता चल रहा है कि मैं कॉस ए को कैसे लिख सकता हूँ, मैं कॉस ए को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। ठीक है, बट यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ क्या आ रहा है, उसमें सिर्फ आ रहा है कॉस a/2 माइनस साइन a/2, स्क्वायर नहीं आ रहा है। तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकता, मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ कॉस a/2 माइनस साइन a/2 इंटू कॉस a/2 प्लस साइन a/2, यानी यहाँ पर अगर मेरे को मल्टीप्लाई में कॉस a/2 प्लस साइन a/2 मिल जाए तो मैं उसको ये वाली फॉर्म बना सकता हूँ, यानी यहाँ से भी ये कैसे किया मैंने, यूजिंग दिस आइडेंटिटी दैट a² माइनस b² इज व्हाट
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यानी यहां पर अगर मैं क्या कर दूं, लेट अस डू दिस, यहां पर अगर मैं क्या कर दूं, कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू से मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्या हो गया आपका, कॉस ए बाई टू प्लस इट इज साइन ए बाई टू। तो मेरा काम आसान हो सकता है कि मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, और कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू क्या होता है, कॉस ए होता है। इज इट फाइन, समझ में आया, मैंने कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू से मल्टीप्लाई क्यों की। ओके, फेयर इनफ, ठीक है। तो आगे चल सकते हैं अब हम, समझ में आ गया क्या करना चाह रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, अब आप अगर जब न्यूमरेटर देखेंगे तो वो क्या बन रहा है आपका, वो बन रहा है कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। और डिनोमिनेटर क्या बन रहा है आपका, डिनोमिनेटर ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, या फिर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। आई होप इट इज क्लियर। क्या किया मैंने क्या किया, कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू, इसको ए माना इसको बी माना, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। यहाँ पर चाहे टू कॉस ए बाई टू साइन ए बाई टू लिखो या फिर साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, अपॉन में ये क्या बन जाएगा, अपॉन में ये बन जाएगा कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर ए बाई टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, यस वेरी नाइस, वन। क्यों, बिकॉज ये आइडेंटिटी होती है ना हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी जब एंगल सेम होंगे, देखो ऐसे याद रखना कि कभी अगर ऐसे लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, तब आंसर वन नहीं आएगा। बट अगर एंगल्स सेम हैं, यहाँ भी अगर थीटा हो जाए या यहाँ भी अगर गामा हो जाए, यहाँ अगर थीटा हो जाए, तो आंसर क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इनकी जगह पर क्या लिख दूंगा, वन प्लस, अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है, टू साइन ए कॉस ए, यानी जो हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो यानी मेरे को यहाँ पर a बाई टू दिया है, ये क्या दिया है मेरे को, टू साइन a बाई टू कॉस a बाई टू, यहाँ पर ये इसका क्या होता है, डबल, है ना। तो यहाँ पर भी जो चीज आएगी वो क्या होगी, वो इसकी डबल होगी। तो साइन टू इंटू ए बाई टू, ये टू से टू कटा, यानी मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन में कॉस ए। आई बात समझ में, क्या करना चाह रहे हैं हम। अब इसको ध्यान से देखो, हमें क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, वन अपॉन साइन ए, वन प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो पहली चीज हमने प्रूफ कर ली। अब हम प्रूफ करना चाहेंगे कौन सी, दूसरी चीज। यहां तक बात क्लियर है, समझ में आ गई हम क्या करना चाह रहे हैं। अब क्या है हमारे पास है वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब मेरे को देखो कहाँ जाना है, इसको लेके इसको चेंज करना है मेरे को। अब कॉस ए अपॉन में वन माइनस साइन ए में, मेरे को नीचे क्या चाहिए, वन माइनस साइन ए और ऊपर कॉस ए। तो ऐसा तो है नहीं कि रेसिप्रोकल कर दिया हो, ऐसा कुछ तो है नहीं, बट है कुछ वैसा ही, करना हमें कुछ वैसा ही है जैसे इसमें किया था। अब तुम कॉस ए को वन माइनस साइन ए कैसे बना सकते हो, टेक अ क्विक लुक, तुम वन प्लस साइन ए को कॉस ए कैसे बना सकते हो। तो देखो, अगर मैं क्या करूं, इनमें मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मल्टीप्लाई कर दूं और क्यों कर दूं वो अभी देखते हैं।
जैसे मेरे को नीचे लाना है क्या, 1 माइनस साइन ए, तो मैं क्या करता हूं, नीचे 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करता हूं, और नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं यानी डिनोमिनेटर में, तो मुझे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये इक्वेशन जो है बैलेंस रहे। तो अब देखो यहां पर ऊपर क्या बन गया आपका, ऊपर बन गया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है, अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। आई बात समझ में। अब ऊपर क्या बन रहा है आपका, यस वेरी नाइस, आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है वो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है वो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो वो क्या आ गया, हमारे पास एक आइडेंटिटी है कौन सी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है कि कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन में कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। दिस कॉस कैंसिल्स दिस, तो क्या आ गया आपके पास, कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इज इट फाइन, क्या किया है हमने, ठीक है। यहां पर हमने देखा कि मेरे को किसी भी तरीके से इस साइन ए पे जाना था, आई मीन 1 माइनस साइन ए पे। तो मेरे को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 माइनस साइन ए से जब मल्टीप्लाई किया तो सिंप्लीफाई करने पर वी गॉट आवर रिजल्ट, ठीक है। ऐसे अप्रोच करना है आपको इन क्वेश्चंस को, आप जब भी करने बैठें, चाहे घर पे करें, कॉलेज में करें, या फिर एग्जामिनेशन हॉल में करें, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन वाज क्लियर, लेट अस मूव टू दिस। सी बिफोर गोइंग फॉर दिस क्वेश्चन, एक आइडेंटिटी मैं तुमको रिकॉल कराना चाहता हूँ। हमारे पास एक आइडेंटिटी है कॉस 2 थीटा की। कौन सी आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी ये है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इसी आइडेंटिटी का इस क्वेश्चन में यूज होगा, और क्यों यूज होगा, कहाँ यूज होगा, वो हम अभी देखते हैं। तो इस आइडेंटिटी को मैं ये भी लिख सकता हूँ, मैं इस आइडेंटिटी को लिख सकता हूँ कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किया मैंने, इस 1 को इस साइड भेज दिया है, ठीक है। ये बात क्लियर है। यानी जहां भी कॉस 2 थीटा प्लस 1 होगा, इस कॉस 2 थीटा प्लस 1 का मतलब क्या है कि यहां पर एंगल डबल है, और यहां पर जो एंगल है वो उसका हाफ है, या फिर यहां पर सिर्फ एंगल है, यहां पर उसका डबल है, और यहां पर हाफ है। यानी अगर कहीं भी ये ऐसा कभी आएगा कॉस 50 थीटा प्लस 1, इसका मतलब क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 कॉस स्क्वायर 25 थीटा, ठीक है। आई बात समझ में। यानी यहाँ कभी भी कॉस 50 थीटा होगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा, 2 कॉस स्क्वायर 25 थीटा। अगर यहाँ पर 17 थीटा होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, 17 अपॉन 2 थीटा, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को आपको याद रखना है वाइल डूइंग दिस क्वेश्चन। ऐसे डरावना सा क्वेश्चन लग रहा होगा कि हाँ पता नहीं क्या होगा इसमें, बट अगर ये तुमको समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो LHS लेते हैं हम। तो देखो 1 2 3 रूट हैं, 3 स्क्वायर रूट्स के साथ हमें खेलना है। तो ये आ गया 2 प्लस √2 प्लस दिस √2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा, ठीक है। इसको भी आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस थर्ड वाले अंडर रूट को देखो, आई मीन स्क्वायर रूट को। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको क्या ये नहीं लिख सकता, सिर्फ यहाँ पर इसी चीज को समझो। यहाँ पर ये है 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा, 2 कॉमन लिया मैंने, कहेंगे बिल्कुल ले सकते हैं। 1 प्लस क्या बचा अंदर, कॉस 8 थीटा। अब मैं आइडेंटिटी ऊपर लिख देता हूँ ताकि आप उससे समझ सके क्या आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी ये है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वस टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा,
ठीक है, जो भी रहेगा उसका हाफ। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस कॉस 8 थीटा। तो क्या लिख सकते हो आप इसको, आप इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस 8 थीटा है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर, यस 8 थीटा का क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका 4 थीटा। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आया। लेट मी टेल यू अगेन, क्या है यहाँ पर, मैंने 2 कॉमन लिया, बचा क्या 1 प्लस कॉस 8 थीटा। 1 प्लस कॉस 8 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। कैसे लिख सकता हूँ, यूजिंग दिस आइडेंटिटी दैट 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एम आई क्लियर विद दिस, ठीक है। यहाँ पर तो ये 8 थीटा का क्या बन गया 4 थीटा, बिकॉज फॉर्मूले में क्या है 2 थीटा वो चेंज करके आई मीन जो डबल एंगल दिया रहता है उसको वो एंगल में चेंज कर देता है, या फिर यहाँ इसका क्या होता है, यहाँ इसका डबल होता है। ठीक है, तो 8 थीटा का ये क्या बन जाएगा 4 थीटा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट यही लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ। अब ये भी देख लो एक और चीज़, इसको सॉल्व करने पर आएगा आपके पास 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। अब इसके ऊपर क्या लगा है, रूट लगा है, ये वाले रूट की बात कर रहा हूं मैं। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 2 कॉस 4 थीटा। कभी भी ये इसके ऊपर एंगल के ऊपर रूट काम नहीं करेगा कि आप इसको कह देंगे 2 थीटा ऐसा कुछ करके, नहीं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा √4 का 2 और कॉस स्क्वायर 4 थीटा का क्या बन जाएगा 2 कॉस 4 थीटा। ठीक है, ये ओवरऑल ठीक है, कोई दिक्कत, मैं इस अंडर रूट की जगह सीधा यही लिख दूंगा अब। आई होप आप समझ गए हैं। तो ये हो गया 2 प्लस √2 अगेन प्लस, अब इसके अंदर क्या लिख दे रहा हूँ मैं रूट के अंदर, दिस टर्म, दिस 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। आई होप इट इज क्लियर अप टिल नाउ, फाइन फेयर इनफ। आगे कर चलते हैं, ये क्या बचा अब यहाँ पर, ये आया आपका 2 प्लस √2 प्लस, अब ये पूरा रूट वाला हट गया, इसको सॉल्व करके मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको सॉल्व करके मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस 4 थीटा। लिख सकता हूँ या नहीं। अब सेम अप्रोच जो मैंने 8 के साथ किया था वो मैं 4 के साथ भी कर सकता हूँ, यानी जो यहाँ पर 8 थीटा था अब वो क्या बन जाएगा, सी हियर, यहाँ पर जो है मेरे पास वो है क्या 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा। कॉस कितना है 4 थीटा, यहाँ पर कितना है कॉस 4 थीटा, यहाँ पर क्या बन जाएगा अभी इस आइडेंटिटी का यूज करके, यस वेरी नाइस, इट वुड बी 2 थीटा। क्या बन जाएगा ये 2 थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो रूट के बाद ये खुल के क्या आएगा 2 कॉस, no it was 4 theta, no it was 2 theta, okay fine enough, it was 2 theta, not 4, it is 2 theta। और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 cos 2 थीटा। ठीक है, सेम चीज मैं यूज कर रहा हूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहां पर ये लिखा जा सकता है 2 प्लस इस पूरे की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, इस जगह पर मैं लिखूंगा ये रूट ऑफ, क्योंकि रूट मैंने अभी हटाया नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास एक रूट बचा है अब। ठीक है, ये क्या आ गया आपका √2 प्लस, अब अंदर क्या बच गया, इसकी जगह पर क्या लिखूंगा मैं √4 का 2 और कॉस स्क्वायर 2 थीटा की जगह पर कॉस 2 थीटा, तो इट वुड बी कॉस 2 थीटा। आई होप इट इज क्लियर। अब इसमें भी सेम चीज़, क्या सेम चीज़ कि मैं क्या कर सकता हूँ 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 कॉमन लिया 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया आपका 4 कॉस स्क्वायर थीटा। यानी इस पूरे रूट की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और 4 का रूट क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा, विच इज योर RHS। आई होप इट इज क्लियर, इज इट फाइन हियर, दिस 2 कॉस थीटा कैसे आया, सी वंस अगेन,
आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी डाउट। बस इस फॉर्मूले को समझ लो कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डिड दिस। आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी इशू। इज इट फाइन? बस क्या यूज कर रहे हैं हम, 1 प्लस कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी, आई मीन कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी, जिसमें क्या हम उसको रिजल्ट, कौन से रिजल्ट को यूज कर रहे हैं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यानी जो कॉस 2 थीटा में एंगल डबल है, जैसे कॉस 8 थीटा रहेगा तो वो उधर आगे क्या बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। आई होप इट इज क्लियर। ओके, गुड इनफ। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ओके, सो आपको क्या गिवन है कि 2 कॉस थीटा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के इक्वल गिवन है, और आपको प्रूफ क्या करना है कि 2 कॉस 3 थीटा को आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो जो प्रूफ करना है उसका एलएचएस उठाते हैं। एलएचएस क्या है आपका, 2 कॉस 3 थीटा। अब इसमें क्या करना है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला? What is the formula of cos 3 theta? Here we discussed what cos 3 theta. Cos 3 theta is what? 3, I mean 4 cos cube theta, not this. This 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Okay, so it would be what? 4 cos theta, 4 cos theta minus 3 cos cube theta, or 4 cos cube theta. It is 4 cos cube theta, or let me recheck. It is 4 cos cube theta, yes, minus 3 cos theta। ठीक है, गलत होने से अच्छा है रीचेक कर लें आप। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 2 इंटू 4 8 कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, 8 कॉस क्यूब थीटा माइनस 2 3 जा 6, या फिर इसको आप ऐसे लिख लें 3 इंटू 2 कॉस थीटा। अब मैं बताता हूँ मैंने इसको क्यों लिखा 3 इंटू 2 कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट 2 कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है। एम आई क्लियर विद दिस? यहाँ पर मैंने 6 कॉस थीटा क्यों नहीं लिखा, बिकॉज मेरे को 2 कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है। अब आप कहेंगे सर इसमें कैसे यूज करोगे आप फिर 2 कॉस थीटा को? इफ़ यू सी हियर केयरफुली तो आपको इसमें कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा कि मैं इस 8 कॉस क्यूब थीटा को क्या लिख सकता हूँ, यस वेरी नाइस, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 कॉस थीटा का होल क्यूब। 2 का क्यूब क्या बनेगा 8, कॉस थीटा का क्यूब क्या बनेगा कॉस क्यूब थीटा, और यहां पर क्या बन जाएगा आपका -3 इंटू दिस 2 कॉस थीटा। हो गया ना आसान? अब क्या करेंगे हम, सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां पर जब मैं वैल्यू पुट करूंगा 2 कॉस थीटा की तो क्या वैल्यू आती है, ये है आपकी x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब -3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। सबसे इजी क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर करने के लिए अब देखो तुम्हारे पास एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यानी यहाँ पर आप क्या लिख सकेंगे, यानी जो ये है आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब -3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको आप कैसे यूज़ करेंगे फॉर्मूला लगा के, यहाँ पर देखिए आप x का क्यूब मीन्स दिस x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब मीन्स दिस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ये है ना 3ab इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स -3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। नाउ दिस x कैंसिल्स दिस x, बचा क्या आपके पास, अब आपके पास क्या बच गया, आपके पास बचा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स -3 टाइम्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब लाना क्या था हमको,
हमको लाना है एक्स क्यूब प्लस 1/x³। तो यहाँ पर हमको साफ साफ दिख रहा है कि दिस टर्म कैंसिल्स दिस टर्म, 3x+1/x में से 3x+1/x चला गया, क्या बचा हमारे पास x³ + 1/x³, जिसको हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। आई मीन नॉट इसको, यहाँ तक आपको प्रूफ करना था कि आपको ये दिखाना था कि दिस 2 cos थीटा कैन बी रिटर्न एज x³ + 1/x³ when you are given that this 2 cos थीटा इज इक्वल टू x + 1/x। क्या किया हमने, बस इसमें ये आइडेंटिटी यूज की कि cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। आई होप इट इज क्लियर। फाइन। So moving on to the next question. Okay, so we need to find out the value of 10 pi by 8. So let us see how will we do this. 10 pi by 8, अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो इसमें आप मल्टीपल एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा लो या फिर सब मल्टीपल एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा लो। देखो कैसे, इसको या तो तुम ऐसे सॉल्व, इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व कर लो, tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये है ना हमारे पास फॉर्मूला, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो उसकी जगह मैंने x लगा लिया, ठीक है, a लगा लो आप। या फिर आपके पास ये फॉर्मूला भी है, tan a/2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस a अपॉन 1 प्लस कॉस a। ठीक है, दोनों है। अब कहोगे सर पता कैसे चला, पता ऐसे चला कि आप 10 पाई बाई 8 को ऐसे लिख सकते हैं, या तो 10 पाई बाई 8 को आप लिखें 10 2 इंटू पाई बाई 4, ऐसे लिख सकते हैं ना। नो, वी कैन नॉट राइट लाइक दिस। इसको आप क्या कर सकते हैं, दिस कैन बी रिटर्न एज पाई बाई 4 इंटू 1/2। एंड नेक्स्ट क्या है आपका, कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो 10 पाई बाई 8 है, ठीक है, यहाँ पर इससे देखिए 2 10 x, यहाँ पर x को क्या लेंगे आप, पाई बाई 8, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, दिस 10 2x क्या बन जाएगा, अगर 10 इसको 10x ले रहे हैं आप, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अगर 10x, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 10 2 इंटू दिस x मीन्स पाई बाई 8, और यहाँ पर कट के आपके पास 10 पाई बाई 4 आ जाएगा, जिससे सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ओके, लेट अस डू फर्स्ट विद दिस मेथड एंड देन विल डू फ्रॉम दिस मेथड। ओके, दोनों करके देखते हैं किससे बेटर होता है रिजल्ट। ठीक है, सो वी विल बी यूजिंग दिस, फर्स्ट दिस 10a/2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो इसके लिए क्या है कि 10a/2 की फॉर्म होनी चाहिए, यानी जो 10 पाई बाई 8 है, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ ना, 10 पाई बाई 4/2। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका a, और ये हो गया पूरा a/2। नहीं, ये बात समझ में, दोबारा देखो, ये जो पाई बाई 8 है, पाई बाई 8 को मैं नहीं लिख सकता, ये पाई बाई 4/2/1, तो ये क्या हुआ, ये हो गया पाई अपॉन में 8, तो पाई बाई 8 ही तो चाहिए, तो ये क्या बन गया पाई बाई 4/2, यानी जो आपका 10 पाई बाई 8 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 पाई बाई 4/2। तो यहाँ पर पाई बाई 4 किसका काम करेगा, पाई बाई 4 आपका काम करेगा ए का, यानी ए की वैल्यू क्या बन गई, पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो यानी जो मेरी 10 पाई बाई 8 की वैल्यू है, वो निकालने के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ आपका 10 पाई बाई 4/2। अब क्या फॉर्मूला है हमारा, ये रहा फॉर्मूला हमारा,
कि 10a/2 का फॉर्मूला क्या होगा, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। यानी मेरे को किसकी वैल्यू की जरूरत है, कॉस ए की, और ए क्या लिया है हमने यहाँ पर पाई/4 यानी 45 डिग्री। तो यहाँ से कॉस पाई/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस पाई/4 मतलब कॉस 45 डिग्री, और क्या वैल्यू होती है कॉस 45 डिग्री की, ये होती है आपकी 1/√2। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। यानी जो आपका 10 पाई/8 है, ठीक है, जिसको मैं लिख पा रहा हूँ 10 पाई/4/2, ये सही से नहीं लग रहा तो इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 10 पाई/4/2। तो इसको मैं क्या लिख सकूंगा, इसमें कौन सी फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, 1 माइनस कॉस पाई/4 होल अपॉन 1 प्लस कॉस पाई/4। ठीक है, क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत नहीं। मूविंग फॉरवर्ड, यानी जो 10 पाई/8 की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, वो आ गई रूट में 1 माइनस 1/√2, ये पूरा रूट चलेगा, 1 प्लस 1/√2। ठीक है, अब इनको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास 1 माइनस 1/√2, कैसे सॉल्व होगा ये क्या बन जाएगा आपका √2 माइनस 1/√2 प्लस 1। ठीक है, दूसरा क्या है 1 प्लस 1/√2, not √2 plus 1, it is the final answer which I am telling you, it is √2 only। ठीक है, सो दिस इज √2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका √2 प्लस 1/√2। तो जब ये आपका अंडर रूट आ गए तो ये क्या बन जाएगा आपका √2 माइनस 1/√2 होल अपॉन √2 प्लस 1/√2। दिस √2 कैंसिल्स, तो बचा क्या हमारे पास बचा रूट ऑफ दिस √2 माइनस 1/√2 प्लस 1। क्या कर देंगे इसको हम रैशनलाइज, रैशनलाइज में क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन जब हमारे पास होती है तो हम इसके रिवर्स साइन से करते हैं या कंजुगेट से करते हैं इसके, यानी अगर कभी भी डिनोमिनेटर में √2 प्लस 1 आ रहा है तो इसका रैशनलाइजेशन किससे करेंगे, √2 माइनस 1 से। ठीक है, या फिर कभी भी ऐसे आ रहा है 2 प्लस √3, तो रैशनलाइजेशन किससे करेंगे, 2 माइनस √3 से। ठीक है, जो साइन होता है टर्म में उसके अपोजिट साइन से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास √2 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा ये पूरा आपका रूट में ही रहेगा, ये आ जाएगा आपका √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1। तो अब जो न्यूमरेटर है आपका, न्यूमरेटर अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर क्या बनेगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको ये क्या कर लूँगा मैं, इसको ये लिख दूंगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर रूट है, अपॉन रूट ऑफ ये √2 से ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 2 माइनस 1 यानी -1। यहाँ पर इसको हटा देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, इस स्क्वायर से ये रूट कट गया, बचा क्या आपका √2 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 इज़ 1, यानी फाइनल आंसर क्या आ गया आपका √2 माइनस 1। यानी जो 10 पाई/8 की वैल्यू है वो कितनी आई आपकी, वो आ गई आपकी √2 माइनस 1। ठीक है, समझ में आया क्या किया, वी हैव डन दिस यूजिंग दिस आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी का यूज करके देखते हैं कैसे आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 10 पाई/8 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पाई मीन्स 180, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव आई। कहाँ पर, दिस √2 माइनस 1, √2 की वैल्यू 1.4 समथिंग, तो 1.4 माइनस 1, तो वो पॉजिटिव आ रही है। अब हमको इसी क्वेश्चन को करना है यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम इसको, मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज। ये क्या है, आपको वैल्यू निकालनी है 10 पाई/8।
ठीक है, आपको आइडेंटिटी पता है दिस 10 2x इज इक्वल टू 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो हम इसमें क्या ले रहे हैं, 10x को, आई मीन ये जो x है यहाँ पर, ये पाई 10 पाई बाई 8, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा 10 2 इंटू पाई बाई 8 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 8 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8। अब क्या होगा, यहाँ से 10 पाई बाई 8 की वैल्यू मेरे को क्या होगी, मिल जाएगी। सो दिस, हाउ वी अप्रोच दिस। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ देखो इस 2 से ये 8 कट गया 4 बार में, तो ये क्या आया आपका, ये आया 10 पाई बाई 4, ठीक है, इक्वल्स टू 10 पाई बाई 8 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको 10 पाई बाई 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटर्न एज 1। ये क्या आ गया, 1 इक्वल्स टू 10 पाई बाई 8 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8। नाउ मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इसकी, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8 इक्वल्स टू 10 पाई बाई 8। इज इट फाइन टिल हियर, ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, इसको मैं पॉजिटिव ले जाता हूँ, सबको उधर ले जाता हूँ, तो इसको ये क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस 10 पाई बाई 8, इट वुड बी -1 इक्वल्स टू 0। अब ये देखो ये कैसा लग रहा है आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो मैं क्या करता हूँ, इस 10 पाई बाई 8 को कोई वेरिएबल लेट कर लेता हूँ, तो आसानी होगी हमको समझ में, कर ऐसे भी सकते हैं, नो इश्यूज। तो 10 पाई बाई 8 को मैं एक वेरिएबल लेट कर रहा हूँ y, क्या लेट कर रहा हूँ मैं, y, ठीक है, क्या लेट कर रहा हूँ y। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो उस वक्त मेरी इक्वेशन बन जाएगी, यहीं पर देख लेते हैं, पहले इक्वेशन बना लेते हैं। इस 10 स्क्वायर y बाई 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई मीन नॉट y बाई 8, 10 स्क्वायर पाई बाई 8 को मैं लिख सकता हूँ y स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये 10 पाई बाई 8 को मैंने y लिया है, उस पर स्क्वायर है, तो ये -2y माइनस 1 इक्वस टू 0, ये लिख सकता हूँ मैं। तो मेरे पास क्या इक्वेशन है, मेरे पास इक्वेशन सॉल्व करने को है y स्क्वायर -2y माइनस 1 इक्वस टू 0। इज इट -y और +2y, इट वुड बी प्लस नॉट माइनस, बिकॉज हमने तो इसकी पोजीशन चेंज ही नहीं करी है, सबको तो उधर ही ले गए हैं, तो ये भी प्लस का ही रहेगा, इट वुड ऑल्सो बी प्लस, ठीक है, y स्क्वायर +2y, एंड ये प्लस का था तो उधर जाके माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो उधर जाके प्लस हो गया। तो वी आर लेफ्ट विद दिस y स्क्वायर +2y माइनस 1, ठीक है, +2y माइनस 1, बिकॉज अगर यहाँ पर -2y होता तब तो आई मीन तब भी हम नहीं सॉल्व कर पाते, यहाँ पर प्लस है। अब हम क्या करेंगे, विल यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, विल यूज व्हाट, विल यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला। क्या होता है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और आपको इसके रूट्स निकालने हो, तो इसके रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। ठीक है, पहले हम d चेक करते हैं, जो ये b स्क्वायर -4ac होता है, बी स्क्वायर -4ac, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। हम इसको चेक करते हैं कि अगर जो ये d है यानी बी स्क्वायर -4ac, अगर ये ग्रेटर देन 3 केसेस हो सकते हैं, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है दो ही रूट्स निकलेंगे। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो जो दो रूट्स मिलेंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है, क्या होंगे, अलग अलग। अगर लेस देन होगा तो
कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और इक्वल होगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को देखूँ, तो यहाँ से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, ये x के टर्म में है, ये y के टर्म में है, कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू आ रही है वो मेरी आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है 2, और c की वैल्यू क्या आ रही है -1। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac जब मैं निकालूंगा, तो b क्या है आपका 2, तो ये क्या बनेगा 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1। तो ये क्या हो गया 2 स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 4, ये आ गया आपका 8। 8 क्या है ग्रेटर देन 0 है, यानी इसके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे और दोनों क्या होंगे डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, यूजिंग दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला, इस क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ से सीधे, कि y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी प्लस, नॉट प्लस, माइनस b मीन्स दिस 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी सॉल्व किया हमने, क्या आया था इसका d जो आया था, क्या आया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू क्या आई थी, ये आ गया आपका 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू दिस c मतलब -1। तो ये आ गया 2 स्क्वायर प्लस 4, 2 स्क्वायर मीन्स 4, 4 प्लस 4 इज 8, और 8 के ऊपर यहाँ पर रूट है अपॉन में दिस 2 इंटू 1, 2a है। तो ये इसको सॉल्व करूंगा मैं अगर फर्दर, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास y इज इक्वस टू -2 प्लस माइनस, अब 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2√2 अपॉन में 2, नहीं लिख सकता क्या 8 को, 8 को जब मैं प्राइम फैक्टराइज करूंगा तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें से एक बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा √2। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया y किसको मान रखा है हमने 10π/8 को। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका y इज इक्वस टू -2 प्लस माइनस 2√2 अपॉन में 2। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ -2/2 प्लस माइनस 2√2 तो ये क्या आ गया आपका -1 प्लस माइनस √2, यानी आपकी y की दो वैल्यूज आई, कौन सी, ये एक आई -1 प्लस √2, ठीक है, और दूसरी क्या आई आपके पास, दूसरी वैल्यू आपके पास आई है y इज इक्वस टू -1 माइनस √2। अब देखो y मैंने किसको मान रखा है, y मान रखा है मैंने 10π/8 को, और 10π/8 यानी कौन से क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी निगलेक्ट हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों, बिकॉज माइनस माइनस ये दोनों जुड़ेंगे, तो ये -2.41 समथिंग वैल्यू आएगी, पर माइनस में तो वैल्यू आ नहीं सकती, इसलिए ये वैल्यू क्या होगी करेक्ट होगी, यानी जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -1 प्लस √2। तो ये क्या बन जाएगा आपका √2 -1, और y किसको मान रखा था मैंने 10π/8 को, तो क्या वैल्यू आ गई √2 -1, और उससे भी हमने कैसे निकाला था, ये क्या निकाला हमने √2 -1। अब आपको जो अप्रोच बढ़िया लगे, चाहे इससे आप दोनों से कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो मोस्टली बच्चे इसी पे जाएंगे, बिकॉज ये इजी है, 2-4 स्टेप्स में ही आंसर आ जाता है। ठीक है, सो कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस। ये tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपॉन tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा। तो इसमें तो आपको यहाँ दिख रहा है कि कॉस के टर्म्स में जाना है, तो पहला ही स्टेप क्या होगा कि आप 10 में कोशेंट रूल लगा लें, आप कोशेंट रूल नहीं, जो कोशेंट आइडेंटिटी थी, कि tan 5 थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन, आई मीन साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा, प्लस tan 3 थीटा को साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा, होल अपॉन tan 5 थीटा को क्या लिख सकते हैं सेम थिंग साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा होल अपॉन, नॉट होल अपॉन दिस कॉस थीटा। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम दोनों को क्या आएगा कॉस 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। तो आप देखो इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जब आपको डिफरेंट यहाँ पर जो नंबर्स हों वो डिफरेंट मिले, यानी जैसे हमारे पास क्या है कॉस 5 थीटा, नॉट इट इज कॉस, ओके चलो ऊपर लिख देते हैं, ये आ गया आपका
साइन 5 थीटा, और इसको सॉल्व करना है प्लस साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा। ये सारे अलग हैं, तो आप क्या करें, इनका नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ये आ जाएगा आपके पास कॉस 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, इसका डायगनली मल्टीप्लाई कर दें। ये आ गया आपके पास साइन 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा प्लस ये साइन एज इट इज़, और इसका मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, साइन या फिर कॉस 5 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। ठीक है, तो आपने क्या किया, जब ये दोनों नंबर, अगर नंबर्स के केस में देखें तो अगर ये दोनों नंबर्स प्राइम हो, नॉट प्राइम, यस यू कैन से को प्राइम हो या प्राइम्स हो, जो मतलब एक दूसरे के टेबल में ना आते हो, तो आप ये अप्रोच लगा सकते हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ फिर, वरना जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है एलसीएम लेके वो आप तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर ये बन जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा कॉस 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, तो ये क्या आ गया आपके पास कॉस 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा का मल्टीप्लाई साइन 5 थीटा से हुआ, तो ये आ गया साइन 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा इंटू साइन 3 थीटा होल अपॉन, ये क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर है आपके पास सेम थिंग बस माइनस के साथ, साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा माइनस कॉस 5 थीटा साइन 3 थीटा होल अपॉन दिस कॉस 5 थीटा कॉस 3 थीटा। नाउ इफ़ यू सी केयरफुली, ये कैंसिल आउट हो गए, आपके पास क्या बच गया, आपके पास ये बच गया साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा साइन 3 थीटा अपॉन दिस साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा माइनस कॉस 5 थीटा साइन 3 थीटा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, कोई आइडेंटिटी नजर आ रही है इसमें, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसकी आइडेंटिटी होती है ये आइडेंटिटी होती है साइन ए प्लस बी की। तो ये क्या बन जाएगा 5 थीटा प्लस 3 थीटा, और नीचे वाले में माइनस है, तो ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा। ठीक है, एक मैं आपको एक बार आइडेंटिटी लिख देता हूँ। क्या आइडेंटिटी यूज़ की है मैंने कि साइन ए प्लस बी, क्या होती है आइडेंटिटी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। देखो ध्यान से क्या बन रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी 5 थीटा प्लस 3 थीटा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास साइन 5 प्लस 3 यानी साइन 8 थीटा अपॉन साइन 5 माइनस 3 यानी 2 थीटा। आप ध्यान से देखो, मेरे को जाना कहाँ है, मेरे को जाना है कॉस पर, है मेरे पास क्या साइन, यानी मेरे को साइन से कॉस में जाना है, तो मेरे पास साइन 2 थीटा की एक आइडेंटिटी है ना, क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी अगर यहाँ पर साइन 8 थीटा है, अगर यहाँ पर साइन 8 थीटा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 8 थीटा को मैं क्या लिखूंगा, अब ये इसका आधा हो जा रहा है, ये क्या बन जाएगा आपका 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। ठीक है, फिर से देखो इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इस साइन 4 थीटा को फिर से चेंज कर सकता हूँ किस में, 2 साइन थीटा, थीटा मीन्स यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा, कॉस 2 थीटा इंटू दिस कॉस 4 थीटा यूजिंग दिस सेम आइडेंटिटी अपॉन दिस साइन 2 थीटा। दिस साइन 2 थीटा कैंसिल्स आउट दिस साइन 2 थीटा, बचा क्या ऊपर 2 इंटू 2 4 कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। क्या यही प्रूफ करना था हमें, यस यही प्रूफ करना था, तो ये आ गया आपके पास क्या RHS, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, कोई दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में, सी केयरफुली कौन कौन से क्वेश्चन हमने किए, ये वाले क्वेश्चन में हमने 2 अप्रोच देखे, बट ये वाला आप
करेंगे तो बेटर होगा, बिकॉज नेक्स्ट अप्रोच में तो आपने देखा क्वाड्रेटिक फार्मूला से लेके सारी चीज़ें हमने यूज़ कर ली। ठीक है, देन हमने क्या किया, ये वाला क्वेश्चन किया था जिसमें हमने सीधा फॉर्मूले का यूज़ किया था। कौन से फॉर्मूले का? cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। एंड दिस वाज वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वॉन्ट से कि इम्पॉर्टेंट है बट फिर भी ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ्स करेंगे और वो हमारी यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हमारी यूनिट फर्स्ट क्लियर इन द सेंस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग योर अटेंशन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू अगेन।